अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल व्यूवर्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है माशाल्लाह। डियर ऑल व्यूवर्स, आज मैं आपको सैर करवा रहा हूँ कागान नारान की। तो ये जो अभी आप स्टॉप देख रहे हैं, ये स्टॉप कागान से 45 किलोमीटर पहले का स्टॉप है और खूबसूरत स्टॉप था। वहाँ पे हमने जस्ट टी ब्रेक का स्टॉप किया था और उसके बाद फिर हम अगली मंज़िल पर चल पड़े। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये कागान का है। कागान में अल फैसल होटल में हमने स्टे किया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये बारिश का सीन जो मैंने आप दोस्तों के लिए रिकॉर्ड किया। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी। और ये देखिए ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये होटल के अंदर का स्टाफ, ये स्टाफ देख लें, ये होटल के अंदर का स्टाफ है। और ये नेक्स्ट डे सुबह का सीन है वहीं कागान का। तो अल फैसल होटल की छत से ये मैंने वीडियो बनाई थी और ये बड़ा प्यारा सीन लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सीन है और नीट एंड क्लियर वेदर था। और ये बादल देखें पहाड़ियों को टकरा कर कितना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे थे। और ये अल फैसल होटल के जो आगे सीन है उसमें खड़े होकर मैंने ये वीडियो बनाई थी। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और प्यारा सीन नज़र आ रहा है। और ये बहुत ज़बरदस्त दिल को छू लेने वाले नज़ारे थे यहाँ पर। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहीं से फिर हमने नेक्स्ट डे हमने अगला सफ़र जारी किया, अगला सफ़र शुरू किया। और ये जो भी आप देख रहे हैं, आप सब दोस्तों से मोहरबाना रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये बड़ा प्यारा थैंक्स। नज़ारा पेश करती है। और ये देखें ये गाय वहाँ पे चल रही थी और इस गाय को उन्होंने कंप्लीट लपेटा हुआ था बोरियों से। तो ये भी मैंने आप दोस्तों के लिए रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा चलें आप दोस्तों को दिखाया जाएगा वहाँ पे कैसे गाय को वो महफूज करके लपेट के रखते हैं सर्दी से बचाव के लिए ना। और ये देखें माशाल्लाह लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये आबशार रोड के ऊपर से सारा पानी बहता है और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। और ये देखें ये रोड के ऊपर से पानी बह रहा है आबशार का और उसके अंदर से गाड़ियाँ गुज़र रही हैं। और ये देखें ये ऊपर से आबशार आ रही है पहाड़ों में से। और ये जो आबशार है ये गिरती है दरिया कन्हार। मैंने यहाँ पे आपको बताना था कि दरिया कन्हार नारान से सैफुल मलूक और ये झील से स्टार्ट होता है तक हमने इसके ऊपर सफ़र किया। और ये आगे कहाँ तक जाता है ये इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो दरिया है इस दरिया के ही किनारे सारा सफ़र होता है। और ये दरिया है दरिया कन्हार है। और ये देखें दरिया कन्हार के अंदर लोगों ने खलियान बनाए हुए हैं और उनमें उन्होंने सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और उनमें गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और लोगों ने अपनी रहाइश भी कैंप टाइप बनाए हुए हैं। लोग अंदर रहाइश पजीर भी हैं और ये सारा एरिया दरिया कन्हार का है। और यहाँ पर स्टे करने के बाद फिर हम यहाँ से जब नेक्स्ट चले और नेक्स्ट जो है वो फिर हम नारान पहुँच गए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कागान और नारान के दरमियान में एक डैम बन रहा है। उस डैम की वजह से ट्रैफिक को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब ये डैम कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो फिर आई होप कि ट्रैफिक बहुत आसानी से रवां दवां मतलब चलती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे ट्रैफिक को बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ से इस स्टॉप के बाद फिर हम यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इस आबशार का पानी रोड के ऊपर से गुजरता है और ये पानी बहुत ठंडा पानी था। और ना चाहते हुए भी मैंने अपनी चप्पल साइड पे उतार के इस पानी में चलना शुरू कर दिया और बड़ा मतलब मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था इस पानी में, ठंडे पानी में चलते हुए। और इस पानी में ज़्यादा देर आप चप्पल उतार के नहीं चल सकते। इस पानी में ये खूबी है कि ये बहुत ठंडा है। और ये अभी हम नारान पहुंच गए थे और नारान में ये नारान सिटी में ऊपर ये पंजाब तिक्का
है। और पंजाब तिक्का में ये देखें, ये मारखोर उन्होंने रखे हुए हैं, और ये मारखोर असली मारखोर हैं लेकिन ज़िंदा नहीं हैं। इन मारखोरों को वो जैसे वो बराई करते हैं अंदर से, वो बराई किए हुए मारखोर हैं, लेकिन मारखोर ये वैसे हैं असली, असल मारखोरों को भरा हुआ है अंदर से। और ये पंजाब तिक्का के साथ है नईम ऑटोज़। और नईम ऑटोज़ ये बहुत टोका है, टोका, इस टोके से बचें। और ये गाड़ियों शाड़ियों का मसला हो तो इस नईम ऑटो से बचें। ये नारान में एक टोका है जिसको खुंडा टोका कहते हैं। और ये देखें, ये नारान का कितना खूबसूरत नज़ारा है।